हरे कृष्णा। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप रसपान करेंगे कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 30 का। आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी है। अगर आप चंद्र ग्रहण के बारे में जानना चाहते हैं कि चंद्र ग्रहण कब से लेकर कब तक दिखाई देगा, सूतक काल कब प्रारंभ होगा, कब समाप्त होगा, या फिर चंद्र ग्रहण से जुड़ी और भी अन्य जानकारी, तो हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड वीडियो और कार्तिक पूर्णिमा की कथा भी जरूर सुनिएगा। आज आपको कार्तिक मास महात्म्य के 2 अध्याय सुनने को मिलेंगे। एक अध्याय मैं आपको सुबह सुनाऊंगी और एक आज शाम को आप हमारे चैनल पर सुनना मत भूलिएगा। इसके बाद अगले दिन से यानी कि मार्गशीर्ष मास के पहले दिन से आप हमारे चैनल पर हर दिन, जैसे आपने कार्तिक मास की कथाएं सुनी है, मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथाएं और अब तक के रुके हुए भागवत कथा के आगे के अध्याय भी सुनिएगा। अब तक तो आपने कार्तिक मास महात्म्य का वर्णन सुना, लेकिन कार्तिक मास की जो भी कथाएं श्री सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य क्षेत्र में एकत्रित शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुनाई थी, उसके पीछे का महात्म्य और उसका रहस्य भी जानिए। भगवान वेद व्यास जी ने सूत जाति के रोमहर्षण की रुचि देखकर उन्हें अपना शिष्य बनाकर पुराण विद्या पढ़ाई। उनके पीछे उनका उद्देश्य था कि जो वेद विद्या से वंचित हैं, उन्हें पुराणों के रूप में वेदों का अर्थ प्रदान कर उनका कल्याण किया जाए। रोमहर्षण जी सूत जाति के थे। क्षत्रिय पिता और ब्रह्माणी माता से उत्पन्न संतान सूत होती है, जिसका मुख्य काम सारथी बनना और वंश कीर्तन और स्तुति पाठ या इतिहास लिखना होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वर्ण संकरता के कारण सूत जी को वेद के अध्ययन का अधिकार नहीं था, जबकि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को ही वेदाध्ययन का अधिकार है। परंतु फिर भी उन्हें इतिहास लेखन जैसा महत्वपूर्ण कार्य दिया गया और ये ही राजाओं की पीढ़ियों की गिनती और उनकी गाथाएं लिखते और सुरक्षित रखा करते थे, जिससे स्पष्ट ये होता है कि वेद के अध्ययन का अधिकार न होना कोई ऊंच या नीच जाति होना तय नहीं करता था, बल्कि हर कोई वेदों का अध्ययन या इतिहास लेखन कर सकता है। रोमहर्षण जी वेद व्यास जी के प्रिय शिष्य थे। उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर पुराण विद्या पर खुद के ग्रंथ भी रचे। उन दिनों पुराणों का वापस गठन होने के कारण ये एक नई विद्या थी और रोमहर्षण जी इस विद्या के प्रचार में बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। उन्होंने 6 विद्वान ब्राह्मणों को अपना शिष्य बनाया। अब देखिए कि नीची समझे जाने वाली सूत जाति के ही विद्वान रोमहर्षण के शिष्य ब्राह्मण बने। तो यानी कि इससे साफ तो यही होता है कि वर्ण कोई ऊंच नीच के मानक नहीं थे, बल्कि अलग अलग अधिकारों को दर्शाते थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात जिसका तात्पर्य है कि गुणों और कर्मों के अनुसार मैंने 4 वर्ण बनाए। रोमहर्षण जी के पुत्र थे उग्रश्रवा। उन्होंने अपने पिता से और पिता के शिष्यों से भी पुराण विद्या पढ़ी, इसलिए उन्हें पुराणों का पिता से भी ज्यादा ज्ञान हो गया था। पिता शेर तो बेटा सवा शेर। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में हजारों ऋषियों ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। बहुत सारे यजमान जब यज्ञ करते हैं तो वो सत्र कहलाता है। अब ये यज्ञ 1000 दिनों तक चलना था। अब यज्ञ रोज चलता तो रोज की क्रिया के बाद बहुत सारा समय बच जाता, पर यज्ञ करने वाले ना तो उस स्थान को छोड़कर जा सकते थे और ना ही कोई अन्य लौकिक काम कर सकते थे। तो बाकी जो समय बचता था उसे बिताना बड़ा मुश्किल हो जाता। इसलिए ऋषियों ने उपाय सोचा कि महर्षि वेद व्यास जी ने जो नई पुराण विद्या रची है, बाकी बचे हुए समय में उसको ही सुन लिया जाए। इससे नई विद्या भी सीख लेंगे और समय का सदुपयोग भी हो जाएगा। इसलिए बड़े आदर से उन्होंने रोमहर्षण जी को बुलवाया और एक ऊंचा आसन दिया और स्वयं सब नीचे बैठ गए। अब रोमहर्षण जी कथाएं सुनाते, बाकी सब उनकी सुनाई भी कथा सुनने लगे। रोमहर्षण जी की पुराणों की कथाएं इतनी सुंदर होती थी कि सभी ऋषियों के रोम रोम हर्षित हो जाया करते, इसीलिए उनको रोमहर्षण कहा जाने लगा। यहाँ पर इससे भी पता चलता है कि प्राचीन भारत में जाति से ज्यादा गुणों का ही सम्मान किया जाता था। अब इस बैठक में ऋषि शौनक बीच बीच में प्रश्न किया करते और रोमहर्षण या फिर उग्रश्रवा पुराणों की कथा के द्वारा उत्तर दिया करते। इस तरह संवाद होने से पुराणों का फिर से एक रूपांतर हुआ और रोमहर्षण जी ने वेद व्यास जी के तात्पर्य की रक्षा करते हुए नया ग्रंथन किया। सभा के दौरान एक समय ऐसा आया जब बलराम जी यज्ञ क्षेत्र में पधारे। सभी ऋषियों ने उन्हें नमन किया, पर उस समय ऊंचे व्यास पीठ पर आसीन रोमहर्षण जी ने उन्हें व्यास पीठ से नमन करना उचित नहीं समझा, क्योंकि जब कोई पुराणों का वाचन कर रहा हो उस समय उसे किसी और को प्रणाम नहीं करना चाहिए, न ही कथाओं को बीच
बीच में रोकना चाहिए। ऐसा ही जब हम पूजा करते हैं तो पूजा करते समय केवल भगवान को प्रणाम करना चाहिए। उस समय यदि आपके आसपास कोई बड़ा भी आ जाए तो जब तक आपकी पूजा संपन्न नहीं हो जाती, आप मंदिर में बैठे बैठे दूसरे व्यक्ति को प्रणाम ना करें। आप अपनी पूजा समाप्त करें, उसके बाद ही आपको उठकर वहां से दूसरों को प्रणाम करना चाहिए। बाकी सभी ऋषि मुनियों ने तो बलराम जी को प्रणाम किया, लेकिन बलराम जी ने सोचा कि मेरे सम्मान में इतने बड़े ऋषि मुनि उठकर मुझे प्रणाम कर रहे हैं और ये अपने आसन से हिला तक नहीं। ये समझकर कि कोई अनाधिकारी व्यास पीठ पर उद्दंडता से चढ़ गया है, उन्होंने बिना ऋषियों से पूछे व्यास पीठ पर अस्त्र चलाकर रोमहर्षण जी की हत्या कर दी। इस अन्यायपूर्ण अधार्मिक नरबलि से सारे मंडप में खलबली मच गई। सारे ऋषि मुनि शोक के सागर में डूब गए। उस समय ऋषि शौनक बलराम जी से बोले कि आपने ये भयंकर अनर्थ किया है। रोमहर्षण जी भगवान वेद व्यास जी के पुराण शास्त्र पारंगत विद्वान शिष्य थे। भले ही जाति से वो ब्राह्मण नहीं थे, पर ब्राह्मणोचित विद्वत्ता के कारण वे इस व्यास आसन पर बैठने के पात्र थे। व्यास आसन की मर्यादा और सम्मान के लिए रोमहर्षण जी आपके पधारने पर भी नहीं उठे और आपने इसे अपना अपमान समझकर उनकी हत्या कर दी। अब रोमहर्षण जी की हत्या से आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आपने साथ में हम ऋषियों और संसार का भी बहुत अहित किया है। उनके वध से पुराण विद्या के लोप होने का भय हो गया है। सुनकर बलराम जी तो महान शोक में डूब गए। फिर बोले, अपने इस महापाप का फल मैं अवश्य ही भोगूंगा, परंतु अब पुराण विद्या की रक्षा के लिए मैं क्या करूं? तब शौनक जी बोले, रोमहर्षण के पुत्र ऋषि उग्रश्रवा को आगे की पुराण कथा के लिए बुलाना होगा। वे भी महान पंडित हैं और हम इस विद्या का लोप कदापि नहीं होने देंगे। बलराम जी शौनक ऋषि के चरणों में गिर पड़े। फिर बोले, हे मुनिवर, आप उग्रश्रवा जी को बुलाकर इस व्यास पीठ पर बैठाइए। मैं उनके आसनासीन होने पर उनसे अपने अपराध की क्षमा याचना करूंगा और ब्रह्म हत्या दोष के निवारण के लिए तीर्थों में घूम घूम कर प्रायश्चित करूंगा। तब ऋषि शौनक ने उग्रश्रवा को बुलवाकर सारी स्थिति उन्हें बताई और फिर उन्हें व्यास गद्दी पर बिठाया। बलराम जी ने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और प्रायश्चित करने के लिए चले गए। देखिए कैसे अपने गुणों के आधार पर रोमहर्षण जी और उग्रश्रवा ने ब्राह्मण पद प्राप्त किया और श्री बलराम जी पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। उस समय में प्रतिष्ठा प्राप्त करने और विद्या करने में जाति बाधक नहीं हुआ करती थी। फिर ऋषि उग्रश्रवा ने पुराण सुनाना आरंभ किया। आप आजकल जो भी पुराण सुनते हो उसमें कई जगह पर आपने रोमहर्षण जी का नाम सुना होगा, तो कई जगह पर उग्रश्रवा जी का नाम सुना होगा। ये था आज का अध्याय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सारी कथाएं भी आप हर दिन हमारे चैनल पर नियम से सुन सकें।